मेरे पास यहाँ देखिएगा जो वेंडर्स वाला सेक्शन है, जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन है माय वेंडर्स। अब जो माय वेंडर्स वाला ऑप्शन है, मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ तो जो डाटा मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, तो अब इस डाटे को मैं बड़ी आसानी से, बड़ी इजीली मैं इसको फिल्टर कर सकता हूँ। फर्स्ट करें, मुझे किसी क्लाइंट ने कहा कि मुझे ऐसी साइटें दिखाओ जिनका डीआर 20+ हो, तो मैं यहाँ पे काम करूंगा, मैं यहाँ पे डीआर का ऊपर यहाँ पे फिल्टर लगाऊंगा 22। लेट्स सपोज मैंने इसका फिल्टर लगा दिया 2270। जब मैंने ये फिल्टर लगाया और मैंने इसको अप्लाई किया, तो मेरे पास यहाँ पे अप्लाई फिल्टर में जब क्लिक करूंगा तो मेरे पास मेरे डाटा बैंक में जो मैंने डाटा ऐड किया हुआ है, जितना भी डाटा मैंने ऐड किया उस सब में से इस रेंज के मुताबिक डाटा मेरे सामने आ जाएगा। अगर फर्ज कहते हैं जी मुझे ऐसी साइटें दिखाओ जिनका डीए जो डीआर है वो 20 से 70 के दरमियान हो, लेकिन साथ साथ जो ट्रैफिक है वो भी उसकी कम से कम उसकी ट्रैफिक 500 तो होनी चाहिए ना भाई। तो मैं जब इसे अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे करूंगा अप्लाई फिल्टर। अब मेरे पास जो डाटा आएगा, ये डाटा सारे का सारा वो है जिनका डीआर 20 से 70 के दरमियान है और ट्रैफिक कम से कम 500। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि डाटा यहाँ पे जब आप ऐड करते हैं तो डाटा बड़ी आसानी से यहाँ पे मैनेज हो जाता है, और अगर आपने किसी क्लाइंट को वो डाटा शेयर करना है तो फिल्टर्स अप्लाई करके डाटा क्लाइंट को शेयर किया जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे डाटा ऐड कैसे करना है? हमारे पास डाटा ऐड करने के लिए दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन हमारे पास है 1 by 1, कि जो डील आपकी होती जा रही है ना, आप शीट मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, ओके है। अब जो डील आपकी होती जा रही है, अब यहाँ पे ऐड न्यू वेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे और वेबसाइट का जो यूआरएल है वो यहाँ पे ऐड करेंगे इस फॉर्मेट के अंदर HTTPS के साथ। आगे उसकी कैटेगरी मेंशन कर देंगे, आप साइट की लैंग्वेज मेंशन कर दें, आप उसकी जो कॉन्टैक्ट ईमेल है मेंशन कर दें, कॉन्टैक्ट पेज का जो यूआरएल है वो मेंशन कर दें। इसके अलावा जो वेंडर का रेट है वो मेंशन करें, जो रीसेलर रेट है जो आपने आगे जिस पे सेल करना है आपने क्लाइंट को, वो यहाँ मेंशन कर दें, और यहाँ पे सीडिंग ये स्टेटस क्या है वो मेंशन कर दें। फर्स्ट करें मैं एक साइट यहाँ पे ऐड करता हूँ, जिस तरह HTTPS है, कॉलर लगा दिया, 2 स्लैशेस लगा दिए और साथ लगा दिया फर्स्ट करें mrsdownloader.com, ये वेबसाइट है। और इसकी जो कैटेगरी है, फर्स्ट करें मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि इसकी जो कैटेगरी है वो टेक्नोलॉजी है, सॉरी इसकी कैटेगरी जो है वो टेक है, तो मैंने टेक्नोलॉजी यहाँ सिलेक्ट कर लिया। इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, मैंने यहाँ पे इंग्लिश इंग्लिश को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। और इसके बाद मेरे पास जो कॉन्टैक्ट ईमेल है वो आती है, लेट्स सपोज यहाँ पे हम कहते हैं जी इस तरह, ये हमारी जीमेल आईडी आ जाती है। इसके बाद कॉन्टैक्ट पेज का, अगर कॉन्टैक्ट पेज का यूआरएल आपने ऐड करना है वो यहाँ पे ऐड कर दें। इसका जो वेंडर रेट है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे वेंडर रेट ऐड करता हूँ, यहाँ पे लेट्स सपोज $40 है, और मैं इसका रीसेलर रेट ऐड कर देता हूँ कि वो $60 है, कि 40 में मुझे मिल रही है, और मैंने जब आगे किसी को सेल करनी है तो मैंने 60 में सेल कर। अब यहाँ पे इसका जो कॉन्टैक्ट स्टेटस है मेंशन कर देता हूँ। इसका जो कॉन्टैक्ट स्टेटस है मैं कहता हूँ जी ये एक्सेप्टेड है, यानी मेरे साथ यहाँ पे जो डील है वो इसकी हो चुकी है, डील डन हो चुकी है। और कॉन्टैक्टेड से मुराद क्या है कि मैंने मेल कर दी है। एक्सेप्टेड से मुराद क्या है कि गेस्ट पोस्ट ने अलाउ कर दी है, और डिक्लाइन से मुराद क्या है कि अभी उसने गेस्ट पोस्ट हमें अलाउ करने से मना कर दिया है। नो रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। जो स्टेटस आपने मेंशन करना है वो यहाँ मेंशन हो जाएगा। ट्रैफिक की जो कंट्री है वो मेंशन कर दे, कौन सी कंट्री है, डीआर मेंशन कर दे, इसका जिसका डीआर 60 है। इसके जो रेफरिंग डोमेन्स हैं लेट्स सपोज वो 800 है। इसके अलावा यहाँ पे जो डोमेन अथॉरिटी है इसकी लेट्स सपोज वो इसकी 45 है। ट्रस्ट फ्लो इसका फर्ज कर लेते हैं 30 है, और जो साइटेशन फ्लो है लेट्स सपोज वो 25 है। एग्जांपल जो स्पैम स्कोर है इसका 1 है, जो ट्रैफिक है इसकी वो 140,000 है। तो मैं यहाँ पे से करता हूँ सेव चेंजेस, और ये जो वेबसाइट है उसने कहा जी ये सक्सेसफुली मेरी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अच्छा, अब ये जो वेबसाइट मेरे पास यहाँ पे ऐड हो चुकी है, तमाम स्टैट्स यहाँ पे शो हो गए हैं। ये सारे वही स्टैट्स हैं, ये सारे वही स्टैट्स हैं जो कि मैंने इनको बताए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये स्टैट जो ऑटोमेटिकली जो आपके जो स्टैट्स हैं ऑटोमेटिकली अपलोड होते रहें, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी मैंने क्या कर दी इसकी यहाँ सेट कर सकते हैं ना, वीकली, डेली या मंथली। अगर मैं डेली करता हूँ इसका मतलब क्या है कि रोजाना मेरे जो क्रेडिट्स हैं वो खर्च होंगे, और रोजाना इसके जो अपडेटेड स्टैट्स हैं यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगे।